हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदीप पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभुवन कुमार आप सभी का ज्ञानदीप पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कुछ और भी फार्मूला लेकर आएंगे। आज बहुत छोटा ही फार्मूला है, उसी फार्मूला पर आज हम कुछ प्रश्न को भी बनाएंगे। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए और शुरू हो जाइए। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.3 का क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, बनाएंगे, समझेंगे। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फार्मूला है जिसको जानना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे आधारित आज हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है। इन दोनों का मल्टीपल जो होता है क्या होता है? 1 होता है। अब हम केवल साइन का मान चाहिए तो कॉस को हटाएंगे। साइन कॉस के बीच कैसा संबंध है? तो गुणा का संबंध है, मल्टीप्लाई का संबंध है। तो इसलिए जब ये इक्वल के उधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, यानी ये है अभी एलएचएस में, जाएगा किधर? आरएचएस में। तो गुणा का उल्टा जो होता है भाग होता है, तो भाग हो जाएगा। यहाँ हम निकालते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। फिर जिस तरह से साइन का मान निकाले हैं उसी तरह हम कॉसेक का भी मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई, अभी हमने यहाँ साइन का निकाला तो कॉस किधर चल गया? बराबर के उधर चल गया। अब हम यहाँ कॉसेक का निकाल रहे हैं तो साइन कहाँ चल जाएगा? यहाँ आ जाएगा। देखिए, तो ये बस ऐसे ही है। इसी पे आज हम आधारित प्रश्न भी पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से इसको तुरंत हमको जानना भी है। अब थोड़ा सा चलते हैं। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम फिर देखते हैं। अगला फॉर्मूला जो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर अब हम क्या करेंगे? जिस तरह इसका मान निकाले हैं, जिस तरह हम लोग इसका मान निकाले हैं उसी तरह इसका भी हम लोग मान निकालेंगे, क्योंकि हमको ऐसा फिर जब हम प्रश्न बनाएंगे उसमें हमको इसका यूज है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। फिर जिस प्रकार हमने कॉस थीटा का मान निकाला है उस तरह अभी हम सेक थीटा का भी मान निकालेंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। कितने आसान तरीका से इसको निकाले। आज हम इसी पर आधारित प्रश्न भी पढ़ेंगे। एक और थोड़ा सा रिलेशन होता है, उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला जो है आपको आ गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जिस प्रकार इसका मान निकाले हैं उस प्रकार इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो आपको क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये हम आसानी से निकाल लिए। जिस तरह tan का मान निकाले उस तरह से हम कॉट का भी निकाल सकते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये हमारा फार्मूला हो गया। बस एक और लास्ट फार्मूला है जो ये इस कैटेगरी का नहीं है, थोड़ा सा एक चीज है, सिंपल है, उसको जानना पड़ेगा, जान लीजिए। एक और होता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है।
कॉस थीटा होता है। फिर बस यही लास्ट है, इसके वजह से फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूला पे आधारित हम पढ़ेंगे। अगला है कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने दिखाया कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है ना। तो इसलिए क्या है, ये जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस ऊपर चल जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, साइन नीचे चला आएगा। आज हम इसी पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप लिखना भी चाहते हैं तो आप कॉपी पे इसको आसानी से ले सकते हैं। इसको याद कर लीजिए या इसको एक बार इसको समझ लीजिएगा तो ये आसानी से आ जाएगा। और अभी हम सवाल बनाएंगे तो देखेंगे किस तरह इसका बार बार यूज आएगा, है ना जी। अब इसके बाद इसमें एक और चीज होता है, अगर साइन में स्क्वायर रहे, कॉसेक में स्क्वायर रहे, है ना जी, तो इक्वल टू 1 हो जाए, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करके भी हम बना सकते हैं। जैसा एक सिंपल हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे आपको अगर इसी का ले लेते हैं, इसका बाद में ले लेते हैं, इसका ले लेंगे। जैसे देखिए क्या हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह जब इसको हम बनाएंगे ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह हम क्या करेंगे कि अब इसको हम यहां भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं बच रहा है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, है ना जी, कि इसको हम आसानी से अगर इधर भी लिखते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, तब हम फिर इसको मिटा देंगे या यहीं पे हम लिख देंगे, ताकि आपको सही से समझ में आए कि अगर ये दोनों रूप स्क्वायर में रहेगा, है ना जी, तो यहाँ साइन का मान नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा। क्या रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसमें भी किसी में स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हम केवल साइन थीटा का मान निकाल लिए, कॉसेक 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा था इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो हमने यहाँ साइन का मान निकाल लिया है। इसी तरह रहेंगे, तो जो चीज इस यहाँ बनाए हैं इसके लिए, वह चीज यही यहाँ भी लागू होगा, वही चीज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इस सब में होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ tan में भी होगा, है ना जी। इसको समझ लीजिए एक बार हम 2 मिनट के लिए। अगर इसमें पावर 2 हो गया, है ना, तो यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे, ये इसी पे आधारित प्रश्न भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। आपको समझना है, आपको क्या करना है, ये समझ लेना है कि इस पे अगर पावर 2 हो तो इस पे भी पावर 2 लिखेंगे, इस पे भी पावर 2 लिखेंगे। अगर इस पे भी पावर 2 हो तो यहाँ भी पावर 2 लिखेंगे, यहाँ भी पावर 2 लिखेंगे, है ना जी। उस तरह अगर इस पे पावर 2 रहेगा तो यहाँ भी पावर 2 लिखेंगे, है ना। अभी देखिए यहाँ जैसे लिखे हमने, उस प्रकार अगर इसका भी मान निकलता है, अगर इस पे पावर 2 रहे, है ना जी, तो इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ भी पावर 2 लिखेंगे। अगर इनमें भी स्क्वायर रहे, इसमें भी स्क्वायर रहे, यानी पावर 2 रहे, तो इसमें भी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी सेम टू ऐसे ही रहेगा। तो ये हमने बिना पावर का दिखा, यह एक पावर भी देख लिए, इस उदाहरण पे आपको हम समझा दिए। अब चलिए हम इसको अब हटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम लोग बनाने चलते हैं। सबसे पहले इसको देखना है कि इस जो चैप्टर में है, जो इस चैप्टर में हम लोगों को केवल सिद्ध करने के लिए पूछता है, इसके बराबर इतना होता है, इसको सिद्ध करके दिखाइए। जैसे 2 + 2 4 होता है, तो उस 4 को प्रूव करके दिखाएंगे 2 + 2 कैसे हमने जोड़ा। तो इसमें सिद्ध करने वाला ही हमको सवाल पढ़ रहे हैं, है ना जी। इसीलिए क्या है, हम इसको देखते हैं कि हमको क्या कर रहा है कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या करना है, हमको टैन थीटा लाना है। क्या लाना है, टैन थीटा। क्या लाना है, टैन थीटा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर टैन थीटा आता कहां से है, टैन थीटा आता कहां से है, या उसका रूप कहां है, कहां हम पहुंच जाएंगे, कहां हम पहुंच जाएंगे
तो हमें क्या हो जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। जैसे अगर हम कोई बाजार जाते हैं, कहीं विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय नहीं पता है तो उसके नजदीकी मार्केट तक जाते हैं, नजदीकी दुकान के पास या नजदीकी जगहों के पास जाकर अगर पूछते हैं कि ये विद्यालय कहाँ है, तो हम आसानी से मिल जाता है। तो उसी तरह क्या है कि हमको ये लाना है, हमको क्या करना है, ये लाना है। तो हमको देखना है कि tan थीटा आता कहाँ से है, आखिर क्या रास्ते हैं। तो हम थोड़ा सा एक बार पहले सोच लेते हैं कि tan थीटा का दो स्थान है। पहला कि tan थीटा कब आता है, sin थीटा इंटू अगर cos थीटा का रूप हो, ऐसे अगर हो जाए बटा में, तो हम आसानी से तो tan थीटा ला सकते हैं। बस ये सोचना है। ये बहुत सारे तरीके हैं, पहले हम एक तरीका यहाँ समझ लेते हैं कि इसी रूप से ये आएगा, इसी रूप से ये आएगा। एक रूप एक और हो सकता है कि क्या हो, tan थीटा बराबर दे सकता है ऐसे tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा दे सकता है, तब ला सकते हैं, तब ला सकते हैं। क्योंकि इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो पावर 2 से पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या इसका रूप ये जो दिखाई दे रहा है कहीं इसमें है, कि इसका रूप दिखाई दे रहा है इसमें है? कुछ अंश तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसी रूप का जो है ये चीज दिखाई हमको दे रहा है। क्या है, थोड़ा सा ये जो कॉस है ये छिपा हुआ है। जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं इसी तरह प्रश्न को पूछते हैं, डायरेक्ट आपको वही चीज दिए हैं। जैसे हमको लग रहा है कि सवाल ऐसी है, अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा तो सवाल हमको यही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस है यहाँ पे, कहाँ है, बटा में है, नीचे में है, लेकिन यहाँ का जगह सर यहाँ बटा नहीं है ना। लेकिन एक बार थोड़ा समझिए कि कहीं ना कहीं ये रूप बदल कर ये कॉस का रूप लेगा। अगर कॉस का रूप ले लिया तो सवाल एकदम आसान, हम आसानी से tan थीटा लगा सकते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS ले लेते हैं, LHS से, ठीक है ना। इस सवाल को हम लिख लेंगे, ठीक है ना। ये तो बनाने का तरीका है कि क्योंकि हमको इधर वाला लाना है तो इधर वाला को ले लेते हैं, लिखते हैं साइन थीटा इंटू सेक थीटा, हो गया। अब जैसे कि हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। हम तो समझ ही गए कि इसी का रूप है, क्योंकि यहाँ देखिए साइन दिखाई दे रहा है, कॉस नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको बदल कर देखें, क्या इसका और इसका संबंध कॉस से है, क्या इससे का संबंध कॉस से है, तो हाँ है, क्योंकि हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, है ना जी, फॉर्मूला लिखे थे अभी तुरंत जस्ट, कि जो होता है ना, कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तुरंत अभी लिखे थे। जैसे हमने कहा, जब फॉर्मूला भी दे रहे थे तभी हमने समझाया कि देखिए इसका भी यूज आएगा। तो अब क्या करते हैं, अभी सेक थीटा है तो सेक थीटा का ये रूप लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं साइन थीटा इंटू सेक थीटा की जगह पे हमको क्या लिखना है, 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। देखिए अब क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमने अभी कहा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से। अब हमें tan थीटा ही लाना था, है ना जी, तो हमको सिद्ध करना है, ये प्रूफ ही हो गया क्या चीज, कि ये सॉरी ये क्या आ गया, RHS, क्या आ गया, RHS। और जो चीज RHS में आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। अब ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न एक देखते हैं, या इसी प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं। हमने आपको कहा कि जब ये बात होगी, है ना, जब ये बात होगी तो इसमें पावर 2 भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम टू सेम सवाल हम ऐसा लिख दे, है ना जी, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 लिख दें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे दिया ऐसे, है ना जी, कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा को सिद्ध कीजिए।
इसको सिद्ध कीजिए। तो आपको हमने बताया कि यहाँ पावर 1 था, यानी एक ही पावर था, यहाँ भी पावर 1 था, यहाँ पावर 1 आ गया। अगर पावर 2 वाला रहे तो भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिस तरह से इसको हम बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, हमने यहाँ क्या लिखा था LHS, तो LHS लिख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे करके सवाल लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए जो क्वेश्चन सेटर होता है इसी तरह सवाल को आपको क्या करता है, इधर उधर, थोड़ा इधर कर देगा, थोड़ा उधर कर देगा, थोड़ा उधर कर देगा, ऐसे करके आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए आप क्या है, बचपन में आप क्या करते हैं, पहले गिनती सीख लेते हैं, है ना, या मान लीजिए कि आप क ख ग सीख लेते हैं या ABCD सीख लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क ख ग लिखने सिखाया जाता है, मात्राएं सिखाई जाती है। जैसे आप सीख लीजिएगा तो आप कहिएगा कि टीचर से कि हमको आ जाता है, तो कहता है नहीं आप कुछ शब्द लिखकर दिखाइए। जब आप शब्द लिख दीजिएगा तो कहेगा वाक्य लिखकर दिखाइए, जब वाक्य लिख दीजिएगा तब कहेगा गद्यांश लिखकर दिखाइए। तब आप लेख लिखना सीखते हैं, तब बड़े बड़े पेज आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी तरह क्या है, अभी भी आप जो चीज भी लिख रहे हैं, जो चीज आपको दिया जा रहा है लिखने के लिए, उसमें क ख ग और मात्राओं का ही प्रयोग करके लिखा जा रहा है। उसी तरह मैथ में भी होता है, जब आप छोटी चीजें जान जाइएगा तो कुछ उसमें नया परिवर्तन कर देता है, फिर उसमें कुछ नया नौटंकी कर देगा, फिर नया नौटंकी कर देगा। अगर आप ये बना लीजिए फिर उसमें और कोई नया नौटंकी कर देगा। तो इस सवाल में कोई फर्क नहीं है। हम लोग यहाँ केवल साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ किए थे, है ना। इसी में स्क्वायर देकर नौटंकी कर दिया, इसी में स्क्वायर देकर क्या कर दिया, नौटंकी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, उसको बना लेंगे। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू, आपको पता ही है इस फॉर्मूला बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों स्क्वायर लिखेंगे, हमने यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि यह स्क्वायर यहाँ था ही नहीं। इसमें सेक में क्या था, स्क्वायर था, इसलिए हमने कॉस में भी स्क्वायर लिख दिया है। अब आगे देखिए, अब फिर इसको चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। हमने आपको फॉर्मूला समझाया तभी बताया कि अगर इसमें स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो टेन में भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर आ गया तो आ गया, है ना जी। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, RHS हमने ला दिया। जब RHS ला दिया तो हमें प्रूफ हो गया, हमको यही प्रूफ करना था। देखिए कैसे आया, इस तरह से हम कितना आसान तरीके से हम इसको बना दिए। इसी तरह हम आपको हर सवाल बताएंगे कि आपको बुक में जो है, जो भी प्रश्न दिए हैं, जो भी क्वेश्चन को बढ़िया सजा सजा कर दिया है, वो कुछ नहीं किया है, सिर्फ नौटंकी करता है। आप ये सीख गए, अब देखिए तुरंत अगला सवाल लेकर आएंगे, वो भी क्या करेगा, थोड़ा सा नौटंकी करेगा, फिर ये दे देगा, फिर नौटंकी कीजिए, ये कीजिए, कीजिए, सब हम आसानी से बना लेंगे। क्यों, क्योंकि हम समझेंगे कि उसमें ये क्या किया हुआ है। हमने आपको बताया भी कि इस सवाल में क्या किया, यहाँ ऐसे ही सिंपल दे दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, है ना जी। इसी तरह से ऐसे ही ये करता रहता है। कभी क्या कर देगा, दोनों को योग करके वर्क करने के लिए देगा, वो भी हम आगे सवाल को देखेंगे। चलिए हम फिर अगला सवाल देखते हैं। इसके लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आप इसको देखिए, क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, तो कहिएगा कि सर ये तो पिछला क्वेश्चन ही है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन हमने जैसे ही बताया था वही क्वेश्चन है, लेकिन प्रूफ करने के लिए दूसरा आया, प्रूफ करने के लिए दूसरा आया। इसलिए क्योंकि हम आपको बोले, दूसरे प्रश्न में ही बोले, है ना, कि जो क्वेश्चन है ये कुछ करेगा नहीं, सिर्फ ये नौटंकी करेगा। क्या करेगा, नौटंकी करेगा। जैसे ही आप सवाल आसान बना लीजिए, कहिए जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचाइएगा, है ना जी, तो कोई लगे इसके आगे जाइए। जैसे अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो हम यहाँ चल जाएंगे, तो आप कहेगा नहीं आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, तो यहाँ चल जाएंगे। फिर कहेगा नहीं यहाँ आइए, तो हम यहाँ चल जाएंगे, है ना। ये बार बार करता रहता है ना जी। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये आएगा कैसे। थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं कि इसके बराबर हम एक चीज लिखते हैं। थोड़ा सा एक लाइन बता देते हैं।
कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। बस हमने आपको हिंट दे दिया, बताया। अब हम सारे कहानी आपको समझाते हैं कैसे बनाना है। अभी हमने tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्रूव किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए अभी क्या किया, tan जैसे ही आपने ला दिया, कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको आगे भी बताइए, तो हमने ऐसे करके बना दिया। ठीक है ना, हम आपको बोले क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नौटंकी कर रहा है। चलिए नौटंकी करेगा तो देख लेंगे। देखिए आगे हम सबसे पहले, आपको तो पता ही हो गया कैसे बनाना है, हमको tan के पास आ जाना है। tan के पास आ जाएंगे तो ये मेरा आसान हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे LHS से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, आपको तो 2 वीडियो आप देखें, पिछला जो क्वेश्चन हम बताए उसमें क्या करना है, इसी के रूप को बदल देना है। तो साइन को हम वैसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/सेक स्क्वायर थीटा, है ना। सॉरी सेक नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अब इसी का रूप क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम जान गए कि अब हमने यहाँ आ गए, यहाँ आ गए ना, यहाँ आ गए। अब tan सब कहाँ चल जाएंगे, सेक पे चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, सेक पे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। देखे पिछली बार क्या पूछा था, है ना, ये आप केवल tan स्क्वायर थीटा बताइए। अब देखिए क्या होता है, कहीं ये भी सवाल कर दे कि इसको प्रूफ कीजिए, है ना। जैसे हमने आप बताए इसको प्रूफ कर दीजिए, तो आप यहाँ से सॉल्व करते आइएगा, यही रुक जाइएगा, है ना। अगर आपको ये tan पूछ दे तो वहां से सॉल्व करते आइएगा, यही रुक जाइएगा, है ना। अगर आपको ये पूछ दे तो यहाँ तक आइएगा तो रुक जाइएगा। अगला प्रश्न जो है ना जी, ये आसान हो गया, है ना जी। हम tan स्क्वायर तक आएंगे और उसके बाद इसको बदल देंगे। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग बनाइएगा, है ना जी, उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, जो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस। तो हमें तो बनाना ही नहीं है, हमने तो यहाँ बना दिया, क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे यहीं पे आकर खत्म हो जाएंगे। जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमें आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम आसानी से बना देंगे। चलिए अब हम फिर इसको मिटाते हैं, या आपको लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चल तो इसको आप लोग बनाइएगा, हम बनाना क्या हम आपको बताया ही है कि ये तो बना ही चुका है ना जी। तो इसको अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखिए हमको मिटाना पड़ेगा, तो इसको इसके बराबर हम इतना सिद्ध किए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि इसको क्या कर दिए, RHS ला दिए, RHS ला दिए। ठीक है ना, ये RHS प्रूफ हो गया। मतलब क्या है, ऐसी सवाल है, एकदम आसान है ना जी। अब जिस प्रकार हमने साइन के साथ देखा था उसी तरह एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है लिखते हैं कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये सिद्ध करना है। आप समझ गए हैं, सेम टू सेम जिस तरह पहला नंबर क्वेश्चन हमने बनाया है उसी तरह सेम टू सेम हमने 5वां नंबर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर उसमें इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, आगे आपको इसी से संबंधित प्रश्न देंगे। चलिए इसको लिखते हैं हम LHS से कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख दिया हमने, है ना। अब क्या करते हैं, कॉस को वैसे ही रहने देते हैं, कॉसेक को ही हम बदलेंगे। तो हमें प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया ही है ना जी,
कि cos थीटा इंटू 1 क्या होता है sin थीटा होता है। क्या होता है 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा होता है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम आगे इसके आगे कर देते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम आपको अभी बताए भी, फॉर्मूला में हमको बताए जब साइन बटा कॉस रहेगा तो हम tan लिखेंगे, और जब कॉस बाई साइन रहेगा तो हम इसके बराबर क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। ये भी हमारा देखिए हमको यही प्रूव करना था और यही आ ही गया। तो अब ये क्या हो गया, RHS आ गया। RHS आ गया तो हमारा आंसर भी प्रूव हो गया, है ना। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, है ना जी, कि इसी तरह फिर क्या करेगा ये, फिर देखिए क्या करेगा सवाल में आपको क्या करेगा, फिर इसी तरह इसमें क्या कर देगा, स्क्वायर करके देगा, है ना। अब बाकी इसी तरह फिर सवाल करेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अगर बनाए, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं। चलिए तो अब हम कुछ प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं जो हम अभी जो पिछला बनाए क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर आपको बनाना था, फिर 5 नंबर भी हम बनाए, है ना। उसी तरह हम यहाँ फिर 5 नंबर को 5 क्वेश्चन दिए हैं जो आपको बनाना है। जो अभी हम समझाए उसी तर्क पे है, उसी तरीके से है ना। इसको आसानी से बना लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, इसको बनाने में क्या क्या समस्याएं हो रही है और आपको वीडियो ये कैसा लगा है। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें आपका उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।